मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम सीफाकाइन 250 mg टैबलेट का फुल रिव्यू करेंगे। अगर इस सीफाकाइन 250 mg टैबलेट के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। जैसे कि सामने आपको ये वाइट और रेड कलर का कागज़ का कार्टन दिख रहा है जिसमें सीफाकाइन 250 mg का टैबलेट है और इसके कंपनी पे हम गौर करेंगे। देखिए ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी का है और मैनकाइंड फार्मा काफ़ी स्टैंडर्ड कंपनी है और इस पे डॉक्टर लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और इसके ड्रग हमें इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाता है। चलिए इसके कंपोजिशन पे नज़र डालते हैं। देखिए इसमें सिफ्रोक्सिम 250 mg मिला हुआ है और यह मुख्यतः एक साल्ट से मिलकर बना हुआ है। इस पे कंपनी द्वारा एक वार्निंग दी गई है, उस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए ये शेड्यूल H ड्रग है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। और देखिए इस तरह के खूबसूरत से कागज़ के कार्टन में आता है और ये देखिए इस तरह के पीछे से एल्युमिनियम स्ट्रिप का कलर है और सामने से गोल्डन कलर का ये लुक में आता है टैबलेट और 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप होता है। और देखिए कंपनी द्वारा कितनी खूबसूरत पैकिंग की गई है और बिल्कुल ये एयर टाइट है, यानी कि इसमें मौसम चेंज होने की वजह से टैबलेट नहीं ख़राब हो सकते। बहुत ही अच्छी पैकिंग की गई है और देखिए इस पे लिखा हुआ है इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखिए ये एंटीबायोटिक है सीफाकाइन 250 mg जिसका कंपोजिशन है सिफ्रोक्सिम और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। चलिए इसके यूज़ के बारे में जानते हैं, इस सीफाकाइन 250 के बारे में। देखिए इस सीफाकाइन 250 mg का इस्तेमाल इन समस्याओं में होता है, जैसे कि पहला जो इसका यूज़ है बैक्टीरियल संक्रमण, यानी कि बैक्टीरियल संक्रमण हो जाए तब इस सीफाकाइन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो यूज़ है यूरिन इन्फेक्शन, यानी कि मूत्र संक्रमण आपको हो जाए तो उन कंडीशन में इसका इस्तेमाल है। फिर तीसरा जो इसका यूज़ है साइनस की अगर समस्या हो तो उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल है। और चौथा जो यूज़ है ब्रोंकाइटिस, यानी कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि हमारे सीने में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत ही खांसी आता है, उसे ही ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन बोलते हैं। और पांचवा जो यूज़ है सुजाक, यानी कि सुजाक की समस्या है तो उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल है। छठवा जो इस्तेमाल है त्वचा का संक्रमण, यानी कि अगर आपके त्वचा पे किसी तरह का संक्रमण हो जाए, जैसे कि फोड़े फुंसी हो जाए या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो उन इन्फेक्शन को दूर करने में इस सीफाकाइन 250 mg का इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए सातवां जो यूज़ है दिमागी बुखार, यानी कि दिमागी अगर बुखार हो तो उन कंडीशन में भी इस्तेमाल है, या कोई वायरल बुखार हो तब भी इसका इस्तेमाल है। या आठवां जो इसका यूज़ है जोड़ों में इन्फेक्शन, यानी कि आपके जो बोन्स के जॉइंट होते हैं उनमें कई बार इन्फेक्शन होने की वजह से सूजन वगैरह हो जाता है या चलने में तकलीफ़ होता है, तो उन जोड़ों के इन्फेक्शन को भी ये सीफाकाइन 250 mg दूर करता है। और नौवां जो इसका यूज़ है हड्डी का संक्रमण, यानी कि अगर आपके हड्डी में संक्रमण हो जाए, यानी कि हड्डी में संक्रमण क्या होता है कि हड्डी में संक्रमण होने की वजह से हमारा जो बोन है बिल्कुल वीक हो जाता है
और धीरे धीरे करके हमारा बोन जो है कमज़ोर होने लगता है और वो गलने लगता है। तो उन कंडीशन में जिसको ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है उन्हें चलने में बहुत ही तकलीफ़ होता है। और 10वां जो इसका इस्तेमाल है टॉन्सिल, यानी कि अगर आपके गले में जो टॉन्सिल होती है, कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से टॉन्सिल जो है हमारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे गले में दर्द होता है, या कुछ भी खाते पीते हैं तो गले में दर्द होता है, हम अच्छी तरह से निगल नहीं पाते हैं, या उन कंडीशन में हमें सर्दी ज़ुकाम बना रहता है या हल्की खांसी आती है। तो ये सब टॉन्सिल के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें सीफाकाइन 200 mg टेबलेट का रिस्पॉन्स एक्सलेंट है। अब हम जानेंगे 11वां जो इसका यूज़ है गले का संक्रमण, यानी कि गले में किसी तरह का छाले वगैरह पड़ जाएं, या गले में दाने वगैरह निकल जाते हैं, या गले में और भी कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से हमें खाने पीने में बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो उन कंडीशन में भी सीफाकाइन 250 mg का रिस्पॉन्स एक्सलेंट है। 12वां जो इसका यूज़ है कान के संक्रमण, यानी कि अगर आपके कान में बैक्टीरियल संक्रमण हो जाए या फंगल संक्रमण इन्फेक्शन हो जाए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि कान में फोड़े फुंसी वगैरह निकल आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही पेन होता है और उसमें मवाद वगैरह या पानी वगैरह निकलता है, तो वो कान का बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोला जाता है, जिससे हमें बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो उन कंडीशन में भी इस सीफाकाइन 250 mg जो ये टेबलेट है डॉक्टर लोग बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये हमारे कान के इन्फेक्शन को जल्दी से ठीक कर देता है। अब हम जानेंगे इस सीफाकाइन 250 mg टेबलेट का डोज़ के बारे में जानेंगे। देखिए ये इसका जो डोज़ है एडल्ट के लिए है, ये टेबलेट 250 mg। इसका जो डोज़ है एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है, ताज़े पानी से लेना है, और इस टेबलेट को कभी भी यूज़ करें तो इसे कुचले नहीं, डायरेक्टली इसे निगल लें। और ये था इसका डोज़। अब हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि इस सीफाकाइन 250 mg का जो ये टेबलेट है और इसमें जो कंपोजिशन है सिफ्रोक्सिम इसमें कंपोजिशन है, और इसके साइड इफ़ेक्ट जो पहला साइड इफ़ेक्ट है सीफाकाइन 250 mg का पहला जो साइड इफ़ेक्ट है मतली या उल्टी आना। कई बार क्या होता है कि इस टेबलेट के इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों में देखा जाता है कि उन्हें मतली या उल्टियाँ आने लगती हैं। फिर दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है दस्त आना। तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है एलर्जी हो जाना। चौथा जो साइड इफ़ेक्ट है रक्तस्राव, यानी कि ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होने लगता है इस एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने से। पांचवा जो साइड इफ़ेक्ट है ऐंठन, यानी कि पेट में दर्द वगैरह भी इस एंटीबायोटिक का यूज़ करने से होने लगता है। इसलिए कभी भी एंटीबायोटिक यूज़ करें तो पहले अच्छी तरह से खा पी लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। और कोई भी एंटीबायोटिक ले तो साथ में कोई गैस की टेबलेट ले लें, जैसे कि एसिलाक या जिंटेक आते हैं। और छठवां जो इसका साइड इफ़ेक्ट है संक्रमण, यानी कि ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तो दूर ही करता है, बट कभी कभी ओवरडोज की वजह से या बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है तो उनको बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है इसके यूज़ करने से। और सातवां जो इसका साइड इफ़ेक्ट है एब्डोमिनल में पेन, यानी कि पेट में दर्द भी होने लगता है। और आठवां जो साइड इफ़ेक्ट है लाल चकत्ते हैं, यानी कि इस सीफाकाइन 250 mg के इस्तेमाल करने से बॉडी में लाल लाल चकत्ते वगैरह उभर आते हैं या खुजली स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि बहुत ही कम पेशेंट पे देखे जाते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सेफ़ ड्रग है और बहुत ही हाई क्वालिटी की एंटीबायोटिक है, और ये न्यू जनरेशन का ये एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने में बहुत ही सुपीरियर इसका काम है। और इसका हम कंटिन्यू यूज़ 1 वीक से लेकर 2 वीक्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये था सीफाकाइन 250 mg टेबलेट के बारे में सब कुछ। अगर मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आके, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो पूरा वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंट है वो इसी तरह से बरकरार रहे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।